वालेकुम अस्सलाम बेटी। अब्बा अब्बा मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। हाँ बताओ ना। अब्बा आप सुन नहीं रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। हाँ बोलो क्या बात है। अब्बा मैं स्कूल की बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गई हूँ। अगले हफ्ते हमारा मैच है। ये कोई अच्छी खबर है? दूसरे स्कूल जाओगे वो भी खेल कूद करने के लिए? अब्बा इसमें कोई बुराई है? बिल्कुल बुराई है। तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजा है स्कूल, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। खेल कूद का नशा अपने दिमाग से उतार दो। कुछ बोलिए ना, मुझे बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है, मैं अच्छा भी खेलती हूँ। आप कुछ बोलिए ना। जाने दीजिए ना, शायद 3-4 मैच खेलने के लिए जाना पड़े दूसरे स्कूल। देखो हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। और फिर हमें शरीयत को भी मानना जरूरी है, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं और हमें शरीयत को माननी चाहिए। और तुम ही बताओ, हमारे खानदान में कोई लड़की गई है क्या इस घर से बाहर खेल कूद करने के लिए? तुम लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अब्बा भाई को कोई चीज करने से नहीं रोकते, वो जो करना चाहता है कर सकता है, जब आना चाहता है आ सकता है। जब आना चाहता है आ सकता है, पर मैं कहीं कुछ करना चाहूँ तो आप मना कर देते हैं। देखो आयशा, तुम एक लड़की हो और तुम्हें स्कूल पढ़ने लिखने के लिए भेजा है, खेल कूद करने के लिए नहीं। तो आप मत बोलिए भाई, आपको किसी चीज की रोक टोक नहीं है। मैं लड़का हूँ, मुझे आजादी है इन सब चीजों की करने की। और तुम अब्बा की बात मान लो और खेलना खेलने का सब भूल जाओ, वरना अगर तुम खेल पर रोकोगी तो अब्बा तुम्हें स्कूल जाना भी बंद करवा देंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा लॉ का एंट्रेंस एग्जाम मैंने पास कर लिया है। अब मेरा लॉयर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि सिर्फ 3 साल और मैं एक लॉयर बन जाऊंगी। मैं मजलूम बेसहारा लोगों की केसेस लड़ूंगी। हाँ ये सब तो ठीक है, मगर क्या? ये सब तो लड़कों वाली पढ़ाई है और तुम एक लड़की हो के। और फिर देखो, तुम लोग हकीकत से बहुत दूर हो रही हो। मैं कुछ समझी नहीं अब्बा। देखो हमारे समाज में इतना ज्यादा लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, और फिर शादी ब्याह करने में बहुत तकलीफ होती है, रिश्ता मिलने में मुश्किल होता है। अब्बा मैं समझी नहीं। देखो आयशा, तुम जो पढ़ाई लिखाई करने की बात कर रही हो, ऐसा तुम जो ये पढ़ाई लिखाई करने वाले, तुम तो लाखों का खर्चा आने वाला है, कभी सोचा तुमने इसके बारे में? हाँ भाई सोचा है, मेरी रैंक है, मुझे स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाएगी, फ्री सीट मिल जाएगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि वैसे हम शादियों में लाखों का खर्च कर देते हैं बिना सोचे, बट पढ़ाई के लिए नहीं कर सकते। क्या मेरा भी कोई मकसद है या सिर्फ जिल्लत, तकलीफ और बेबसी? दीदी ने गलत किया तो मैं भी गलत करूंगी क्या? तो सारा टाइम अब्बा मुझे जो करना है करने से मना करते रहते हैं। भाई जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, खेल नहीं सकती। कभी कभी मुझे लगता है कि एक लड़की बनना ही गुनाह है। उमर, उमर बेटा उमर, कहाँ हो उमर? अब्बू तुझे बुला रहा है अमर। जान गए भाई। उमर कहाँ हो? जी अब्बा। कहाँ थे उमर इतनी देर से? बस अपने दोस्तों के साथ था, बताइए। अच्छा अच्छा, मैंने आयशा के लिए एक रिश्ता देखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कौन है वो, क्या करता है? सेल्समैन है, कपड़े की दुकान में काम करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आयशा तो सबसे पहले पूछने वाली है वो कितना पढ़ा लिखा है। माशाल्लाह 10th पास है लड़का। चलिए बहुत अच्छा है ये तो। अब आयशा भी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपना घर बसाएगी। और फिर अपने गांव का है और अपने कास्ट का है, और क्या चाहिए? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब्बू 10th पास?
हाँ क्यों? मुझे काफी कम पड़ा है। तुम्हें अपने पढ़ाई का घमंड है इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? अब मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई से लोगों की सोच बदलती है और सोच कितनी जरूरी चीज होती है। देखो तुम थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख लियो इसलिए तुम बहुत अपने आप को होशियार बनने लगी हो। तुम मुझसे ज्यादा दुनिया नहीं देखी हो और फिर तुमने देखा नहीं तुम्हारी दीदी को मैंने आज़ादी दी, मोबाइल दिया, जी हाँ मोबाइल भी दिया और बाहर पढ़ने भी भेजा। बदले में उसने क्या किया? और तुमने देखा ना तुम्हारी दीदी ने कैसे मेरी नाक कटा दी थी। क्या देख रहे हो? आपकी ना बदतमीज। पर अब्बा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ तक मुझे पता है कि इस्लाम में लड़की की रजामंदी जरूरी है। ये जरूरी है कि लड़का दीनदार हो। क्या वो लड़का नमाजी है? या उसमें बुरी आदतें हैं? आयशा वो लड़का है हमारे गांव का है, हमारी कास्ट का है, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? और हम तुम्हारे सारे नखरे सहते हैं और नौशो तुम्हारे इतना नखरे नहीं सहेगा। अल्लाह भी कहता है कि अगर तुम नौशो के खिदमत में अपनी जिंदगी गुजारोगी तो वो भी खुश होगा और तुम्हें जन्नत देगा। या अल्लाह मुझे इन सब चीजों से छुटकारा चाहिए। अब्बा आयशा की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। वो हमेशा परेशान रहती है, रोती रहती है। पहले तो पढ़ाई लिखाई भी करती थी बट अब वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं करती। हाँ मैं उसका बाप हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ इस बात को, पर तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। अब उसको भी समझना चाहिए कि मैं उसके बारे में कुछ गलत फैसला क्यों लूंगा। वो सब तो ठीक है मगर मेरे पास एक रास्ता है। वैसे एक रास्ता है, मैं सोशल साइट पर एक ग्रुप को फॉलो करता हूँ जो इस्लाम के बारे में सही सही बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो उनका इस्लाम के नजरिए से मसाइल देते हैं। क्या नाम है उस ग्रुप का? उनका नाम द लॉजिकल इस्लाम है। मैं एक काम करता हूँ, लॉजिकल इस्लाम में से किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपने घर बुलाता हूँ और उनको अपने घर के प्रॉब्लम्स बताता हूँ। सुना है कि वो लोग नौजवान लड़के लड़कियों की मसाइल को इस्लाम के नजरिए से हल करते हैं। पर मसला ये है कि आयशा तो बहुत जिद्दी है, वो एक बार शुरू होती है फिर खत्म ही नहीं होती है। क्या वो मान जाएगी इस बात को? मैं उसे मना लूंगा अब्बा। और वैसे आयशा खुद फॉलो करती है लॉजिकल इस्लाम। यह है इस घर में इनके कुछ इश्यूज को डील करने के लिए और इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके यहाँ जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो कमोबेश हर एक घर में वो इश्यूज होते हैं। अग्रीड? आप सबके घर में भी है? गुड, ऑनेस्ट आंसर, मतलब मोस्ट ऑफ द घर में होगा। तो ये जो इनका जो पूरा कन्वर्सेशन आपने सुना, ये जो पूरी बात आपने सुनी, तो आप मुझे ये बताइए, अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि किसी का भी डायलॉग, इन तीनों में से किसी भी कैरेक्टर के कोई एक डायलॉग को आप बता सकते हैं जहां तो उसने एक्चुअली गलत बात कही थी या ऐसी बात कही थी जो दीन के हिसाब से नहीं है, जो एक्चुअली गलत बात है। कोई एक बात बता सकते हैं आप लोग? ये इनजस्टिस वाली बात थी, कहीं पे लगा कि वो ज्यादती वाली बात है। हाँ, क्या मैरिज में क्या? एग्जैक्टली, वेरी गुड। मतलब इन्होंने कहा कि अब्बा ने कहा कि वो हमारे कास्ट का है, तो ये एक बात आई। ठीक है, और कोई बात ऐसी जो लगी इनकरेक्ट है? मैरिज विदाउट कंसेंट ऑफ द गर्ल, ये आई एक बात। और कोई बात जो गलत? 10th पास है, ठीक है, वो उसमें कोई गलत सही वाला मसला नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनकॉम्पेटिबल है, उस लड़की के लिए इनकॉम्पेटिबल है वो। 10th पास होना कोई गलत नहीं है, हालांकि लड़की अगर अच्छी पढ़ी लिखी है तो इनकॉम्पेटिबल है। और कोई बात जो गलत लगी हो? नहीं खेल सकते, वेरी गुड। वो लड़की खेलना चाह रही है, उसको मना किया जा रहा है कि नहीं देखो हमारे इस्लाम में परमिशन नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग माशाल्लाह। और कोई पॉइंट? काम लॉ नहीं पढ़ सकती, एग्जैक्टली। पढ़ाई के लिए भी उसके ऊपर एक पाबंदी थी कि तुम लड़की हो, नहीं पढ़ सकती। और कुछ? उसकी बड़ी बहन ने कुछ गलती की थी, हालांकि स्किट में मालूम चला क्या गलती की बहन ने, मालूम नहीं चला, लेकिन वो एक ढके छुपे अल्फाज में एक इशारा है कि समझ लो कुछ गलत किया। ठीक है, तो उसकी बड़ी बहन ने किया। और कुछ कोई डायलॉग? नाक कटने वाली, नाक तो थी बट वो मुहावरा इडियम था, फिर हो गया। और कोई बात जो किसी ने गलत बात कही हो?
अभी उसके भाई के डायलॉग्स को याद कीजिए, भाई ने कोई बात कही गलत, हाँ इन्होंने अच्छा कहा कि शादी में दीनदारी देखना चाहिए। इक्वालिटी वाली बात किसी ने कही, उसमें क्या कहना चाह रही है? हाँ इनइक्वालिटी। वो लड़का क्या कहता है? मैं लड़का हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मुझे पूरा फ्रीडम है, तुम्हारे लिए नहीं। वेरी गुड। और कोई पॉइंट? और कोई पॉइंट? वैसे मुझे भी नहीं याद है, तो शायद हो गया होगा। नौशों को खुश रखना इम्पोर्टेंट। हाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि नौशों को खुश रखो तो अल्लाह पाक जन्नत तुम्हें देगा। ये बात इन्होंने कही कि नौशों को खुश रखे तो अल्लाह पाक जन्नत देगा। वेरी गुड। तो ये सब जो चीजें है ना, ये हमारे कल्चर, हमारे समाज में डे टू डे लाइफ में होता रहता है। एंड वी नेवर बॉदर वेदर दीज थिंग्स आर राइट और रॉन्ग, राइट? Because we are so biased because of this male dominating society, male dominating system, that we accept everything what is said in the name of deen. For example, our second last venture to, so one thing is marriage. So for marriage in Islam it is said that आप शादी के लिए जो है compatible pair को देखो, compatible होना चाहिए। जायज तो सबसे, जो भी बिलीवर्स है उससे जायज है, बट कॉम्पेटेबल हो तो बेहतर हो। और इसमें दीन में ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है कि लुक एट द कैरेक्टर, उसके तकवा, उसके दीनदारी को देखो। क्यों दीनदारी को देखो? व्हाई टू लुक टुवर्ड्स द कैरेक्टर और राइटियसनेस? व्हाई यू आर स्माइलिंग सो मच? बहुत हंसी आ रही है। हंसमुख है, हंसमुख। हंसमुख इज समवन हु इज ऑलवेज स्माइलिंग, राइट? यू कैन टेल आई एम हंसमुख। So if I smile and someone asks me why you are smiling, you will say I am Hasmukh. Okay? So why we need to prioritize character is because we have to live with the character or face. Character. Face only for a few years. Character till our death. तो एक चीज गलत ये थी इनकी कि शादी के मामले में his father was prioritizing that मेरे कास्ट का है। Is there any caste system in Islam? No, there is no concept of caste in Islam. So Quran says, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah is saying, addressing all mankind, that inna akramakum, verily more honored among you is the one who is more righteous. जो ज्यादा मुत्तकी है वो ज्यादा अच्छा है अल्लाह की नजर में। That's it. It is not your birth. It is not your color, it is not your race, it is not your gender, it is not your creed, it is not your region that will define you as a more honorable person. It is only your qualities, your taqwa, your God consciousness, your deeds. So his father was not focusing on that quality. This was his mistake, right? And he was focusing कि हमारे गांव का है, हमारे कास्ट का है। So there is no caste system in Islam. So there are some items that we have inherited from our fellow countrymen. One of them is like caste. Similarly, this dowry system, right? This also we have inherited. But these are not part of deen. Getting me? Backbenchers. What is there at the door? Anything going at the door? No, they look at the stage. Okay? And then one very important thing is that the boy says to his sister that if you obey your husband, then you will get paradise. For getting paradise, obeying husband or wife is not a criteria. Every person has to obey Allah. Every person has to obey Almighty God. Every person has to obey your Creator. And whatever guidance your Creator has given, you have to follow that. That will pave way to Jannah. So your door for paradise is not your husband, but your God. And it requires that husband and wife should be respectable and loving towards each other. That is different thing. But this is also a tendency among Muslims, wherein we educate our sisters and daughters that so many things we have, like पति परमेश्वर है और वो मजाजी खुदा है, पता नहीं फिल्मों से क्या क्या चीज सीख ली है कि उसको जो है खुदा के बराबर बना लिया, परमेश्वर बना लिया। So he is not God. He is just your husband. Right? So you have to obey Allah, you have to obey your Creator, and you have to
follow his commandments. So his brother was wrong in this regard. So his brother needs to program his mind and improve his knowledge. Similarly, the girl, she was so disappointed that she started thinking that these all problems are occurring in the name of deen. So the problem is deen itself. So many of you will face this situation wherein you start blaming the religion itself. You start blaming the deen itself. वो दीन के नाम पे इतनी पाबंदी, so many restrictions. I am not allowed to do this. I am not allowed to do that. I have to do these things. So deen is responsible. But your mistake is that you never bothered to find out that what actually deen teaches. क्या दीन ने सच में कहा है आपसे ऐसा रहने के लिए, ऐसा करने के लिए? Has it restricted you from education or pursuing your career? No. So actually culture plays an important role. So in our culture, in Indian culture, earlier it was very difficult to educate women. It was very difficult to educate girls. Like his father said, I don't know he said or he forgot the dialogue, but he has to say that a girl should be educated only enough so that she can read the letter of her husband. So earlier days like 40, 50, 60 years back, people used to say this. Have you heard? Any of you heard? हमारे यहाँ पुराने जमाने में ये कहा जाता था, आज से 40-50 साल पहले, कि लड़की को उतना ही पढ़ा होना चाहिए कि हस्बैंड का खत पढ़ सके. पहले कहा जाता था. अब अभी आपको शायद हंसी आएगी. You might smile, but this was a belief that time. So that time people used to think that this is a teaching of Islam. They would attribute this to be teaching of Islam. So there is the problem, that we mix up culture with religion. So you have to segregate, you have to differentiate culture with religion. If you have to understand what religion teaches, you have to go back to Quran. What is the teaching of the Quran? Has Quran discouraged women from pursuing education or any career? Answer is no. Has Quran encouraged us to acquire knowledge? Answer is yes. But there is another problem which we have heard from our scholars and all, कि these things are dini things and these things are dunyavi things. If you acquire this knowledge, this is dini knowledge. If you acquire the knowledge of hadith and Quran, then this is knowledge of deen. If you are going to become lawyer, engineer, doctor, then you are acquiring knowledge of dunya. We all have heard. But you will be surprised to know that out of 6,000 plus ayat of the Quran, nowhere, not a single time, Allah has segregated a knowledge as dini knowledge and dunyavi knowledge. Nowhere. This word ilm is used multiple times in the Quran. But never ever you will find Allah talking anywhere that okay, these things are dini ilm, these things are dunyavi ilm. Every beneficial knowledge is the knowledge of Islam. Every knowledge which is for the benefit of the mankind is to be acquired. Sister, attention please. So every beneficial knowledge is part of Islamic knowledge. But we have differentiated. No. If you are going to make your son as an engineer, doctor, lawyer, then you are moving him to the path of dunyavi knowledge. No, every knowledge is dini knowledge only. Have you not seen in the Quran that Allah talks about inna fi khalaqis samawati wal ard, verily in the creation of the heavens and the earth, waqtalafi wal layli wan nahar, in the alternation of the night and the day, in the sailing of the ship through the ocean for the benefit of the mankind, in the wind, in the different creatures that Allah has scattered. Allah takes all these names and then He says, La ayatul liqawmin yaqalun. In these there are signs for those people who can use their intellect, those who use their aqal. अल्लाह कह रहा है कि ये जो जमीन आसमान का क्रिएशन हुआ, ये जो दिन और रात एक के बाद एक आता है, ये तो शीप जो ओशियन में चलते रहते हैं, ये तो हवा जो अल्लाह पाक बहाता है, ये जो क्लाउड बादल हैं, ये जो जानवर हर तरह के हैं, अल्लाह पाक क्या कह रहा है इसके बाद? इन सब में निशानी छुपी हुई है. किसके लिए निशानी है? जो अकल का इस्तेमाल करते हैं. अब ये अकल का इस्तेमाल अगर इजराइल करेंगे तो इजराइल वाले ज्यादा रिसर्च करेंगे, वो ज्यादा कंट्रोल करेंगे दुनिया को, वो ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, वो ज्यादा पावरफुल होंगे. ये नॉलेज अगर अमेरिका हासिल करेगा देन अमेरिका विल बिकम सुपर पावर, एंड ये नॉलेज अगर मुसलमान हासिल करता है देन दे विल बिकम सुपर पावर. बट मुस्लिम्स shy away from acquiring this knowledge. Why?
because they think these are dunyavi knowledge. What we have to do with this? And Allah is saying that ponder over these things. So there is no segregation of knowledge like dini knowledge and dunyavi knowledge. Is it very clear? Yes, sir. Every beneficial knowledge, any knowledge which benefits us, which is beneficial for the mankind, that is part of deen, right? And then his father was very reluctant to not send his daughter for game and all. See, deen is all about a balance. Islam is all about a balance. There are so many permissible things. You are allowed to play game, you are allowed to pursue your course, you are allowed to visit. Everything is allowed, but we have to make a balance. Suppose if a student is playing so much that he or she is hampering his studies, जिससे उसकी पढ़ाई गड़बड़ हो रही है, then we will say कि there is a disbalance. There is a disbalance between education and sports. So let us make a balance. But to say that no, playing is sin or playing is wrong, this is incorrect thing. So if his daughter is very passionate for basketball, he should have encouraged her. Okay, you play basketball, no problem. I will support you, I will encourage you. But that should not be at the cost of your study. So when his father was stopping his daughter and saying that हमारे खानदान में आज तक कोई लड़की गई है खेलने, अब इनकी फूफू खाला लोग तो नहीं गई होंगी. उस जमाने में it was already very conservative society, right? But these days girls go and play. So there is no harm in that. But what his father was doing, he was connecting it with religion. He was connecting it with Islam or Sharia, which is wrong thing. Are you getting? Yes, sir. Are you in sync? Yes, sir. Are we on same page? Yes, sir. Am I a bad person? No, sir. Okay. So we are in sync. Similarly, when he spoke about his elder daughter, right? His elder daughter might have done something wrong. So his father is cautious enough. That is fine, that is understandable. Because he gave freedom to his daughter. He told that, यहाँ तक कि मोबाइल भी दिया. He gave mobile also. Looks like his daughter misused it. Like, looks like she misused that time, she misused the freedom. Right? So was that something right or wrong? Right or wrong? Wrong. Are you people using or misusing your freedom and your mobile? Using. Sir. Misusing, if there is an element of misuse, then please try to eliminate that. And to some extent, we all are misusing mobile by spending so much of time on which platform? Social media. Which platform? Instagram, the darling of youngsters. Right? So passionate, so crazy, and that is why those people who have created this Instagram, they know your psychology, they know your like and dislike. So that is why they don't allow big videos, short videos only. Just let her do for 30-40 seconds. But there will be a nasha. It will be like going on, right? With thumb or with whatever finger you do, scrolling. So this way, are you using or misusing your time? Misusing. And then there will be a lot of funda and gyan and teachings going on through Instagram, most of which I feel is fake and fabricated. Just for views and likes, everyone will become a super guru. Okay, 5 tips for this and this, 3 tips for this and this, 6 tips for this and this, so many tips. Everyone is mufti there. But it is you who have to decide that where my time should go. So my suggestion to youngsters is, if you want to take any suggestion, that uninstall Instagram. Uninstall Instagram. My God, such a tough demand I have made. Uninstalling, how it is possible? Anyone ready to uninstall after realizing that it is a time wastage? Are you ready? You are also ready. Good. You are also ready. When you people, Ustad ne ko zabardasti utha di. When you people became ready, already mind makeup tha. See, because it is a waste of time. So
what I am trying to tell is that we should not misuse our time, we should not misuse the freedom, we should not misuse the trust. We should not misuse the trust that our parent have. You see, his elder daughter misused, so his father is now not ready to give freedom to his other daughter. So because of one girl, other has to suffer, right? So we should not misuse it. We should not waste our time, right? And then in the skit, we also saw that this boy who was very dear for his father, he was also into some bad habits, right? He was into some bad habit. Side he was smoking, right? But his father did not know. His father, for his father, he is a very sharif, obedient bacha. But he is into maybe in some nasha. He is also not acquiring education, right? So we have to be careful while dealing with our children. Then we should not do injustice, like trusting so much our son, even though he is misusing, and doubting the intention of our daughters, right? So his son should realize that just because he is male, he does not belong to any privileged class. Agreed? Backbenchers, piche. And do you agree? Yes, Okay, now agree to what? Agree to what? Yes, yellow. You. there should not be injustice. Injustice towards? Gender. वो बता रही है ना? Okay. Okay. We should not do gender-based discrimination basically. And boys or males should also realize and understand that just because they are male, they don't have any certificate of being good or going to paradise. See, there is one very, very important principle of Quran that everyone should understand and implement in their 24/7 life. Very important principle. Please listen to it very, very carefully. There is a principle given in the Quran in Surah Al-Baqarah ayat number 286, which happens to be the longest ayat of the Quran. There is a portion which says, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. It means that God does not hold you accountable beyond your capability. अल्लाह आपको आपकी इस्तेताअत, आपकी कैपेबिलिटी से बाहर या उससे ज्यादा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा. It means that Allah will not hold you accountable for something which was beyond your capacity. For example, Allah will not ask you that why you were not successful in stopping dowry throughout the India. Is it within your capacity to stop dowry in the country? No. Allah will not ask you why you were not able to, make every Bengali person 5-time namazi. Allah will not ask you because it is beyond your capacity, right? So this is a very important principle, but there is another aspect of this principle. This principle also means that Allah might hold you accountable for things. Within your capacity. जो चीजें आपकी कैपेसिटी इस्तेताअत के अंदर है, उसके लिए अल्लाह आपको पकड़ सकता है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. ये 24/7 आपको याद रखना है. ये 24/7 याद रखना है. If a boy had the capability, he had the option to do so many good things. He had the option to become a very righteous person. He had the option to contribute positively in the society, but he did not do. And if a girl did not have that much option, that much freedom, then this boy will be held more accountable compared to this girl, right? If you did not have the capability or capacity to stop all the injustices going on, but you had the capability to speak against the injustice, to create awareness against the injustice, then you might be held accountable if you do not do that. Getting my point? Yes, sir. So this capability based accountability, यानी आपकी जितनी इस्तेताअत है, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतना आपसे करने का एक्सपेक्टेशन है, लोगों को भी है, ऑलमाइटी को भी है. So you should do that. तो अभी आपको 24 आवर्स है, आपके पास 24 आवर्स है, और हमारे पास कितना टाइम है?
हमारे पास कितना टाइम है? 24 ही है, राइट? हमारे पास भी 24 ही है. Everyone has 24 hours of time. So in that 24-hour time, it is up to us how we are going to use our time. Okay? Everyone has to decide. Okay, I will go to college. I will go for job. Then I will come to home. I will spend time with family. Then weekends. Then I have to go to mall. Then I have to go to Lal Bagh. Then I have to visit my relatives. Then I have to go for a movie. Then I have to do chit chat. Then I have to on the bed at least 1 hour on Instagram, right? And then 2 hours on explaining about the Instagram to others. Everyone has that much time, right? Now, this much amount of time was with Albert Einstein also. This much amount of time was with Isaac Newton also. This much amount of time was for the Gandhiji also. This much amount of time is with Sampark team also. And this much amount of time is with you also. Now, it is up to us how we are going to use our time. How we are going to make use of our capability. How we are going to contribute in the society for the benefit of the mankind. Right? So if boy was not performing as per his capability, then he will be held accountable. So this culture plays an important role in our society. And this marriage also, there are a lot of misconceptions related to marriage, like made in heaven, Pati Parmeshwar, Mazaji Khuda. If you do his, you have to almost worship him, you have to almost do sajda to him. All these fabricated things has overwhelmed our mind. So we have to be obedient and submissive to Almighty God only, to our Creator only. And when Creator has asked us to be good with everyone, then we have to be good. That is one thing. Second thing, father will be cautious for his daughter or son. They should not, go to wrong path and all these things. So we have to respect that. When we are teenager, usually we don't understand these things. As a teenager, what we assume about our parents? What we assume? Very controlling. Very controlling. Very strict and और थोड़ा खतरनाक वर्ड बोलिए. हाँ? Possessiveness. Okay. और what do teenagers think about their parents? पुराने ख्यालों के. Good. And ये तो हमारे दुश्मन हैं. शायद क्यों फील कर रहे हैं? Did you people think? Never thought. Or never expressed. Okay, then good. ये तो हमें समझते ही नहीं है. ये हमें कंट्रोल करके रहना चाहते हैं. कुछ भी करने नहीं देते. So lot of such thoughts will come when you are teenager. But when you grow mature and then look back in the time, then you will laugh at yourself. Right? Like how she is laughing. Then you will laugh. Oh, what we used to think during our teenagers age. Right? Our parents are reading in Allah Black and so. So similarly, we have to understand the mentality and psychology of our teenagers. So this father was unable to understand that psychology. His father was just comparing everything on the logic and Shariat and society. लड़कियां खेलने कूदने नहीं जाती, लड़कियां काम नहीं करने जाती, लड़का 10th पास है तो उसकी शादी करा दो जल्दी से जल्दी. He was more confined in the traditional beliefs and in the norm of the society. So this way I think that we all need to improve ourselves, all the fathers, daughters, sons. Everyone has to improve and you have to check your belief and practice in the guidance of Deen also. Whether your practice and belief, what you are thinking, is it really correct or not? Or you are just caught by the social norms. Okay, हमारी society में ऐसा होता है. In our society this happens. लोग क्या कहेंगे? What will people say? So we all are caught in this thing. और लोग कोई कुछ नहीं सोचता है. किसी को कोई टेंशन नहीं है. लोगों को बस एक खबर चाहिए डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए. They just need a topic to be discussed. And you are caring so much about them. You are not caring whether it is true or false. You are not caring whether God has really said this thing or not. You are not caring whether this is justice or not. So I suggest this family to understand their matter in the light of Deen, in the light of Quran, and then their life will become peaceful. Thank you everyone.